नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन कर रही है। गवर्नमेंट ने वैसे तो काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए, लेकिन उनमें से दो मेन हैं। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और दूसरा ये बोला गया है रूरल इलाकों में लोगों का इनकम लेवल बूस्ट करने के लिए मनरेगा जो वेजेस हैं उनको रिवाइज किया जाएगा। मतलब अभी देखो, मनरेगा स्कीम के तहत वर्कर्स को वेजेस दिए जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के आधार पर। पहले जिस इंडेक्स का इस्तेमाल होता था वेजेस काउंट करने के लिए या फिर वेजेस को डिफाइन करने के लिए, वो इंडेक्स था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबरर। पुराने वाला जो इंडेक्स था वो सिर्फ फूड आइटम्स पे फोकस करता था, लेकिन नया जो इंडेक्स है CPI R यानी CPI रूरल, ये नॉन फूड आइटम्स जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन इनको भी कंसीडर करता है। तो आप कह सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, अभी जो इंडेक्स का इस्तेमाल होता है ये ज़्यादा अच्छा इंडेक्स है। ये ग्रामीण इलाकों में कंजप्शन पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, अगर देखो इस इंडेक्स को इस प्रकार से रिवाइज किया गया कि मनरेगा वेजेस में 10% की भी बढ़ोतरी होती है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। केरल का एग्जाम्पल दिया जाता है। केरल में अभी नरेगा वेजेस हैं एक दिन के लिए 271। अगर 10% वेज बढ़ गए तो एक दिन का जो वेज है वो हो जाएगा 298। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जबकि देखो स्टेट के जो मिनिमम वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। केरल में मिनिमम वेजेस हैं एक दिन का 490, और इसमें 10% की बढ़ोतरी होती है तो एक दिन का स्टेट मिनिमम वेज हो जाएगा 540। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब देखो सिंपल है, मनरेगा वेजेस जो हैं वो स्टेट के मिनिमम वेजेस जितने नहीं हैं। स्टेट के मिनिमम वेजेस से भी कम है मनरेगा वेजेस। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, अगर 3 स्टेट्स या फिर यूटीज़ को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टेट्स में जो नरेगा वेजेस हैं वो स्टेट के मिनिमम वेजेस से कम हैं। ये लॉ का एक वायलेशन है, लेकिन फिर भी विभिन्न सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो मिनिमम वेजेस देना वर्कर्स को ये कोई चैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कि जो विभिन्न जजमेंट्स हैं वो भी इस तरफ इशारा करती हैं, और काफ़ी सारी कमेटीज़ ने भी यही कहा है कि वर्कर्स को मिनिमम वेज देना जरूरी है। जैसे 2 केसेस का नाम आप याद रख सकते हो। संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था अगर वर्कर को मिनिमम वेजेस से कम पैसे दिए जाते हैं तो ये एक प्रकार का फोर्स्ड लेबर है। उसी प्रकार से वर्कमैन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ रैप्टाकोज ब्रेट 1991 का केस भी यही कहता है, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस देने जरूरी हैं। देखो जो 7वां पे कमीशन था उसके अनुसार डेली लिविंग वेज मिलना चाहिए वर्कर्स को 692, लेकिन इसका 1/4 अभी वर्कर्स को दिया जाता है। देखो सरकार ने जो दूसरा निर्णय लिया है कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करना, इससे क्या होगा? इससे हमारे देश की 1000 जो कंपनीज हैं या फिर इनमें से कुछ फॉरेन कंपनीज भी हों, वो 37,000 करोड़ रुपए बचा सकेंगी। मतलब टैक्स रेट को जो कम किया गया है इससे 1000 कंपनीज की जो एनुअल सेविंग है वो 37,000 करोड़ बढ़ जाएगी। जबकि दूसरी तरफ देखो एनुअल नरेगा का जो बजट है वही 60,000 होता है। तो आप कह सकते हो 1000 कंपनीज को जितना फ़ायदा होगा उतना फ़ायदा होगा 7 करोड़ नरेगा लेबरर्स को। तो इससे इनइक्वालिटी जो है, असमानता जो है गरीब और अमीर के बीच में और ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे देखो मनरेगा के लिए सरकार जितना एलोकेट करती है वो तो अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाता है, तो बाद में पेमेंट जो है मनरेगा वर्कर्स की वो डिले होती रहती है। ये भी लॉ का एक वायलेशन है, लेकिन विभिन्न सरकारें ऐसा करती हैं। लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है जिस पर हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। सरकार चाहती है जो इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन खत्म हो, इकोनॉमी फिर से पटरी पर आए। लेकिन देखो जितना ज़्यादा फ़ायदा नरेगा
वेजेस को इंक्रीज करने से होता, उतना ज़्यादा फायदा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने से नहीं होगा। क्योंकि देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के पास सेविंग ज़्यादा होती है, तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो उस पैसे का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के लिए करें या फिर ना करें। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर मनरेगा वेजेस बढ़ते हैं तो उनका जो इनकम लेवल है वो इम्प्रूव होता है, वो अपना पैसा खर्च करते हैं, मार्केट में चीज़ें खरीदते हैं, इससे डिमांड बढ़ती है और साइकिल आपको पता है, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा। मतलब कहने का यही है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इतना कम ना भी करते तो भी चल जाता, लेकिन मनरेगा वेजेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था सरकार को, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए।